निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोगा ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की 9 मई की 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज होने पर कुछ रोज पहले गिरफ्तारी डाली गई थी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बुशरा बीबी की भी गिरफ्तारी का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई के वकला भी अदालती अमले के साथ निकाह केस में रिहाई के रोपकार लेकर पहुंच गए। आज की बरियत से पहले बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके। तोशा खाना में सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर है। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। आज बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बारिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कमल शोजब ने कहा कि फैसले से खवातीन की इज्जतें महफूज हो गई। बहुत ही घटिया केस था। फैसले अदालती कम और सियासी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। इसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्दी हो जाएंगे। आपके तकाजे पूरे किए हैं आज जज साहब ने और इनको बरी कर दिया। ये पहले जो कमीशन की थी वो इतनी गलत थी कि मेरा ख्याल है इसमें जो अपील में इतना वक्त लगा है इसकी माजरत करनी चाहिए प्रोसिक्यूशन को। अदालत ने निकाह केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, प्रोसिक्यूशन को केस में मुआजरत करनी चाहिए। अब कोई ऐसा केस रह नहीं गया जिसमें बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, आज इनको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले दिनों एक एटीसी जज ने जमानत को मंसूख किया। अब ये जरूर उस केस में गिरफ्तारी डालेंगे। निकाह केस में सजा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, केस में जिस तरह के सेक्शंस लगाए गए थे वो काबिल कबूल नहीं थे। कवानीन के मुताबिक जो फैसला हुआ है यही आने की उम्मीद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पीर को मरी में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकजी क़यादत और काबीना अरकान शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। आइन की जो तशरीह है वो तो अदलिया कर सकती है, लेकिन री राइट करना जो है अदलिया का काम नहीं। कल का फैसला जो है मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आइनी नहीं था, सियासी मुज़मरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 100 को री राइट किया गया।
आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं पार्लियामेंट का काम है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं। अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, PTI का तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये PTI के अरकान हैं? जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुंचाया गया, फैसले की होम डिलीवरी की गई। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम है। कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए PTI को 30 से 35 सीटें दरकार हैं। फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन प्रोसेस ही मशकूक कर दिया है। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो। बाबर आवान कहते हैं हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफा दें, नए इलेक्शन कराए जाएं, मौजूदा हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वज़ीर आज़म ने इसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नायब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी PTI से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। आपको वो एवेन्यूज जो कि ढेला टैक्स नहीं देते उनको आप टैक्स लगाएं। जो ऑफिशियल जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का 13 ट्रिलियन वो अपनी जगह है। सरमायाकार को आप ताजर को तंग नहीं करेंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू अडॉप्ट दोस टैक्टिक्स। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाएं, वक्त जाया किए बगैर बेहतरी की जानिब बढ़ना होगा। ताजरों और कारोबारी अफराद को नाजायज तंग ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर्स के इजलास में गुफ्तगू, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा, अल्लाह ने चाहा तो यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। IMF एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे में भी टैक्स वसूलियाँ बेहतर और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF का विफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं, इखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर नौ देखना होगा। बिजली बिलों में 3 माह के लिए रिलीफ 94 नहीं 86% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 86% हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का कहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने की खबरों की तरदीद। नायब सदर भारतीय बोर्ड राजीव शुक्ला का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया, हमें नहीं मालूम मीडिया में यह खबर किसने दी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। बर्मिंघम में स्टेज तैयार, एक्शन होगा जानदार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सबसे बड़ा मुकाबला फाइनल में होगा। रवायती हरीफ पाक भारत टाकरा। लाइव एक्शन रात 9 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। सूरमाओं ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा था। कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ सिंध सिर्फ के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ने जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी से हलफ लिया।
जस्टिस शफी अहमद सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस हैं। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 14 अगस्त से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली के बिल्स में 40% तक कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 10% अदायगी पर सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। और फ्लावर मिल्स की हड़ताल, कराची में आटे का बहरान, जोड़िया बाजार में आटा खत्म हो गया। मुनाफाखोरों की ब्लैकमेलिंग, किल्लत की वजह से कीमत भी बढ़ा दी। हैदराबाद, मीरपुर, खास, जामशोरू और दीगर शहरों में आटा चक्कियां बंद।